दोस्तों, सनातन धर्म में लहसुन और प्याज को लेकर काफी चर्चा होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन्हें खाने से मना क्यों किया जाता है? क्या ये सिर्फ धार्मिक मान्यताएं हैं या ये एक मिथ है? और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कहां से हुई? चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि सनातन धर्म में इन्हें क्यों नहीं खाना चाहिए। पहले बात करते हैं लहसुन और प्याज की उत्पत्ति की। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार लहसुन और प्याज की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उस मंथन में कई चीजें निकली, जिसमें से एक था हलाहल विष। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस विष को भगवान शिव ने पिया था और जब ये पीकर उनके शरीर में भयंकर ऊर्जा उठने लगी तो ऊर्जा के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंदें गिरने लगी और फिर इसी बूंदों से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। यानी इनकी उत्पत्ति विष से हुई है, इसलिए इन्हें तामसिक माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ धार्मिक मान्यता ही है जो लहसुन और प्याज को ना खाने की सलाह देती है, या फिर कोई पोंगा पंडितों की टोली है जो ये सब दुनिया भर में फैला रही है? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आयुर्वेद के मुताबिक लहसुन और प्याज का असर गर्म होता है। ये शरीर में गर्मी पैदा करता है और पित्त दोष को बढ़ाता है। ज्यादा मात्रा में इसे खाने से पेट में जलन, एसिडिटी और अन्य डाइजेशन से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। साथ ही लहसुन और प्याज में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी गंध तेज होती है। ये गंध न सिर्फ मुंह से आती है बल्कि शरीर के पसीने से भी आने लगती है, जिससे व्यक्ति का मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि लहसुन और प्याज से जुड़ी एक और धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है सनातन धर्म में मन और शरीर को शुद्ध रखने पर बहुत जोर दिया जाता है। साथ ही साथ लहसुन और प्याज खाने से मन में ईर्ष्या, क्रोध, लालच जैसी नकारात्मक भाव पैदा होते हैं। ये भाव आध्यात्मिक बनाने में बाधा डालते हैं। जो लोग ध्यान, योग या अन्य धार्मिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेते हैं, उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए ताकि उनका मन शांत और एकाग्र रहे। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लहसुन और प्याज खाना पूरी तरह से गलत है। तो ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में किसी भी चीज को पूरी तरह से नकारा नहीं जाता है, बल्कि ये कहा जाता है कि कोई भी चीज का सेवन अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। अगर आप लहसुन और प्याज खाते हैं तो ये जरूरी है कि आप उसकी मात्रा और समय का ध्यान रखें। दोस्तों, अंत में ये समझाना जरूरी है कि सनातन धर्म में हर मान्यताओं के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। लहसुन और प्याज को ना खाने की सलाह भी इसी तरह के कारणों पर निर्धारित है। तो अगली बार जब आप लहसुन और प्याज खाने के बारे में सोचें तो इन बातों को जरूर याद करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।